और 40 में ऑल ओवर इंडिया, जबकि जो 60 है उसमें भी मिश्रण है, उसमें भी बहुत सारे गैर झारखंडी इंक्लूडेड हैं। यानी कह सकते हैं ये 60-40 ना होकर 40-60 है, यानी 40 को नौकरी झारखंडियों को जाएगी और 60 को ओपन यानी ऑल ओवर इंडिया में किसी को भी जा सकता है। तो ये किसी भी राज्य लेवल की प्रतिक्रिया मैंने नौकरियों के लिए उस राज्य के अभ्यर्थियों के लिए नुकसानदायक है। और इसका ताज़ा उदाहरण हम पिछला 2016-15 की जो बहालियाँ हैं उनमें हम देख चुके हैं। जैसे कि शिक्षक बहाली थी, उसमें 75% ओपन टू ऑल में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को हुआ था। या सहायक अभियंता की बहाली आपको 15 नवंबर को लिया गया, इसमें 93% बहाली ओपन टू ऑल कैटेगरी में गैर झारखंडियों का हुआ था। गिरिडीह और गोड्डा में मिलाकर 52 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें से आपका 48 गैर झारखंडी थे। तो ये 60-40 की नीति को झारखंड के लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि इससे क्या नुकसान हो रहा है। इससे मैक्सिमम जो अभ्यर्थी हैं वो अन्य राज्यों के आके यहाँ के जो नियोजन है उस पर हकमारी कर रहे हैं। इसीलिए आज पूरे राज्य में 3 दिवसीय आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग तमाम छात्र संगठन, तमाम छात्र उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और रांची पहुँच भी रहे हैं। मैंने भी स्वयं आह्वान किया है, हमारे जितने भी झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति के सदस्य भी हैं वो रांची लगभग पहुँच चुके हैं। बस हमारे ही आने जाने में थोड़ा अड़चन है, क्योंकि हमको लेकर, हमारी टीम को लेकर रास्ते में काफ़ी सुरक्षा का पहरा है, जिसमें रोकने का पूरा प्रयास किया गया है। एक करना हो, किसी का मकान को तोड़ना हो तो पहले एक सर्वे की टीम तैयार होती है, फिर वो जाके सर्वे करती है, फिर किसी का मकान तोड़ना है या क्या करना है, लेकिन उससे पहले उसको घर अलॉटमेंट किया जाता है। घर अलॉटमेंट किया जाता है, लिखित आश्वासन के साथ उसको नियोजन दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है, फिर अंत में जाके घर तोड़ा जाता है, ज़मीन का अधिग्रहण किया जाता है, गांव खाली किया जाता है। लेकिन अब झारखंड का जितना भी कोल सेक्टर है, आप चले जाए जहां ECL, BCCL, CCL कार्य करती है, वहां पहले क्या करती है, ज़मीन प्रशासन के माध्यम से, दबंगों के माध्यम से पहले अधिग्रहण किया जाता है। और उसके बाद क्या है, लोग आज भी 50 साल, 60-70 साल से न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा रही है नियोजन के लिए, अपनी ज़मीन वापसी के लिए, नौकरी के लिए। तो इसीलिए मेरा मानना है कि बाकी लोगों को दृष्टि जो अन्य राज्यों के प्रति है वो झारखंड के साथ दोहरी नीति है। यानी मेरा सब शब्दों में कहा जाए, झारखंड के आदिवासी मूलवासी को इंसान मानते ही नहीं। इस प्रकार झारखंड का अगर विकास नहीं हो पाया है तो दोहरी नीति के कारण। हम 40% खनिज संपदा देते हैं केंद्र को, बदले में केंद्र ने आज तक कभी हमारे लिए एक दिन का विशेष बैठक किया है कि आज की कैबिनेट की चर्चा झारखंड के विषयों पर होगी, चाहे कोई भी मुद्दा रहे, आज तक नहीं हुआ है। तो इसीलिए मेरा मानना है, जब पूरा केंद्र का खजाना हम भरते हैं लेकिन आज तक केंद्र ने एक बैठक नहीं किया है हमारे नाम से, तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि झारखंड का विकास संभव हो पाएगा। और दूसरा कारण, जो पॉलिटिकल विभाग है, भले हमारे नेता चुनकर जाते हैं लेकिन उनके जितने भी IAS सेक्रेटरी वगैरह हैं वो अन्य राज्यों के होने के कारण अपने इशारों पर चलाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा झारखंड प्रदेश थोड़ा कम पढ़े लिखे हमारे लीडर्स रहे हैं, जिस कारण उनको चला पाना, उनको अपने इशारों पर नचा पाना आसान हो जाता है। और यही कारण है कि आज झारखंड उत्तराखंड से तुलना नहीं कर पाता है। उत्तराखंड डेवलपमेंट कर चुका, उत्तराखंड तो दूर की बात है। 2014 में आपका तेलंगाना अलग हुआ, आज GDP के मामले में भारत देश को 2nd नंबर पर है।